हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज बात करेंगे हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही अहम हिस्से के ऊपर, जो है मौलिक कर्तव्य, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इतना डिटेल में करेंगे जिससे आपके प्री मेंस कहीं पे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप उसे आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम क्या क्या बात करेंगे, ये एक लिस्ट में आपको मिलेगा। तो हम इसमें बात करेंगे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, फिर मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है, उसके बाद मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि कितने किस अनुच्छेद में ऐड किए गए हैं दोनों। उसके बाद संविधान में जैसे जो मूल संविधान था उसमें कितने मौलिक कर्तव्य और कितने अधिकार थे संविधान के। ठीक है, उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद है संविधान में मूल संविधान में मौलिक, वही सारी बातें हैं। ठीक है, और अंततः हम देखेंगे इसमें मौलिक अधिकार और कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जिससे आपका एक होलिस्टिक अप्रोच में कंप्लीट होगा सेशन। तो सबसे पहले हम बात करें भारत में मौलिक कर्तव्य की स्थिति के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि मूल संविधान जो था, जब संविधान बन के तैयार हुआ तो क्या उस समय मौलिक कर्तव्य थे? नहीं, आपका जवाब होना चाहिए नो। ठीक है, तो कब इसको ऐड किया गया? इसको सरदार स्वर्ण सिंह के रिकमेंडेशन पे, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड किया गया अपने भारतीय संविधान में। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास मौलिक अधिकार हैं तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी तो कुछ होने चाहिए ना। हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने देश के रिगार्डिंग, अपने राष्ट्रगान, अपने फ्लैग, है ना, और अपने वहाँ की जो वुमेन्स हैं, अपने वहाँ की जो कल्चरल चीज़ें हैं, अपने वहाँ पे जो साइंस का दृष्टिकोण है, अपने वहाँ का जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, अपने वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इन सब के रिस्पेक्ट में हमारी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है। तो उन्हीं जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने रिकमेंड किया कि अपने संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अपने संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस संविधान से बारो किया गया? तो यूएसएसआर अगर ऑप्शन में रहेगा क्वेश्चन के तो ठीक है, इसको ट्रिक कीजिएगा। अगर रसियन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा और यूएसएसआर नहीं रहेगा तो रसियन कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रिक कीजिएगा। कहाँ से लिया गया? यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, चलिए इतना हमने जान लिया इसमें। अब हम बात करते हैं इसी में थोड़ा सा और आगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जब बना था, ठीक है, जब पहली बार ये निर्मित हुआ 1976 में, ठीक है, तो इसमें केवल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, कितने? 10 मौलिक कर्तव्य। लेकिन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ? 2002 में। ठीक है, 2002 में होता है 86वां संविधान संशोधन, और उसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। वो क्या है? एजुकेशन जो मिलता है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, उनके लिए, ठीक है, अब जनता का भी, ठीक है, एक जिम्मेदारी होगी, एक कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो प्राथमिक शिक्षा प्रदान किया जाता है, ठीक है, जनता, माता पिता बोल लें, ठीक है, अभिभावक बोल लें, तो उनकी जिम्मेदारी होगी, उनका कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा से दूर ना रखें। ठीक है, तो ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया गया। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसी में एक चीज़ और याद रखिएगा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा, ठीक है, जो एक मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया, प्लस 21A के अंतर्गत शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट्स भी बना दिया गया। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसी में और थोड़ा सा आगे। इसमें देखिए क्या है, अगर बात की जाए कि फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान के किस पार्ट में आते हैं, तो पार्ट 4 का क, ठीक है, तो पार्ट 4A भी अगर आता है ऑप्शन में, वो इंग्लिश सेक्शन है, और पार्ट 4, ठीक है, भाग 4 क, ठीक है, तो संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो याद रखिएगा 51A इसका क्या है? अनुच्छेद, इससे जुड़ा अनुच्छेद है। ठीक है, इसको हिंदी में 51 क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी बात आपके जहन में अगर होती हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपके दिमाग में रहता है, क्वेश्चन छूटने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट लिखा गया है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान में सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, जो हमने बात करी थी
यूएसएसआर की बात जो करी थी वही है सोवियत संघ, ठीक है, यूएसएसआर। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट हो गया, संसद के पास अधिकार होता है कि वह मौलिक कर्तव्यों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और हटा सकते हैं। अगर ऐसा स्टेटमेंट आपको मिलता है एग्जाम में तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 1991 से पहले अगर हम बात करें कि सोवियत संघ था जो, उसके बाद लगभग ये 15 देशों में टूटकर अलग अलग हो गया, ठीक है। और उसके बाद जिसका आज प्रमुख हिस्सा क्या है, रूस। इसलिए हम कई बार यह भी कहते हैं कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान हमारे रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, हमारे संविधान में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, देखते हैं भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है, और कौन कौन से हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो वर्तमान में अगर भारतीय संविधान में देखें तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। कौन कौन है यहाँ पे देखिए, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, क्या होगा कि संविधान का वो पालन करे, ठीक है, और संविधान के आदर्श जैसे राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, इनका भी आदर करें, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखना, ठीक है, और उनका पालन करना हर एक नागरिक का क्या होगा, मौलिक कर्तव्य होगा। भारत के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत की एकता, अखंडता और प्रभुता की रक्षा में सहायता करें और अछूते बनाए रखें, ठीक है। उसके बाद क्या है, भारत के नागरिकों का यह भी कर्तव्य होगा कि वह देश की रक्षा करें, ठीक है। उसके बाद क्या है, पांचवा, सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि भारत के सभी लोगों में समरसता की भावना, भाईचारे की भावना का विकास करें। उसके बाद क्या है, सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत की जो सांस्कृतिक संस्कृति की गौरव है, ठीक है, गौरवशाली परंपरा, उसके महत्व को समझें और उसे अपनाएं और उनका परिरक्षण करें, ठीक है। तो सामसिक है, सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को भी। सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, ठीक है। नागरिकों का कर्तव्य होगा कि जैसे हमने बात किया था वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। देखिए इसी में से एक स्टेटमेंट निकाल के पूछ लेता है और हमें नहीं पता होता है तो हम एलिमिनेट नहीं कर पाते या फिर सही जवाब तक नहीं पहुंच पाते। अभी आप इसको मोटा मोटी पढ़िए, अभी हम पिन पॉइंट में भी इसको देखेंगे, ठीक है। सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, ठीक है। जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था ना, जाके आप लोग पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि रेलवे डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं आप फंडामेंटल ड्यूटीज के अगेंस्ट काम कर रहे थे, है ना। 10वां क्या है, नागरिकों का कर्तव्य होगा कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, ठीक है, उत्कृष्ट की ओर बढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। किसमें, चाहे वो इंडिविजुअल मैटर हो चाहे सामूहिक मैटर हो, ठीक है, उन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने की कोशिश करें। ये कहूँगा है फंडामेंटल ड्यूटीज 10वां, ठीक है। अब 11वां में क्या है, जो हमने बात किया था, माता पिता और या फिर कोई अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु शिक्षा प्रदान करें, ठीक है। तो इसको कब ऐड किया गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में, ठीक है। तो इन सारी बातों के ऊपर चर्चा करने के बाद अब थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रगान का है क्या, राष्ट्रध्वज का है क्या। तो यहाँ पे आपके जो मेन पॉइंट है, संविधान के आदर्शों राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करना पहला। दूसरे में क्या है बताइए, जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय उच्च आदर्श थे, ठीक है, उनको हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना, दूसरा। उसके बाद तीसरे में क्या है, जो भारत की एकता, अखंडता और प्रभुता की रक्षा करना और उसमें सहायता करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, हर एक नागरिक का कर्तव्य होगा वो देश का रक्षा करे। उसके बाद क्या है, हर एक व्यक्ति में समरसता की भावना और भाईचारे की भावना का विकास करना। उसके बाद क्या है, जो अपने वहाँ का कल्चर है, गौरवशाली परंपरा है, उसके महत्व को समझना और उसका परिरक्षण करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, पर्यावरण से रिलेटेड अगर बात आए कि हाँ ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि नहीं, तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। उसके बाद क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना लोगों में, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद बताइए, उसके बाद जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका संरक्षण करना, ठीक है, और उनको सुरक्षित रखना। उसके बाद क्या है,
सामूहिक गतिविधि हो या फिर व्यक्तिगत गतिविधि हो, उसमें उत्कृष्टता की ओर बढ़ने की कोशिश करना। और लास्ट है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनको शिक्षा दिलाना, है ना, ये माता पिता और अभिभावक की जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है, स्पष्ट करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार की बात करें तो पार्ट 3 का मैटर है ना, और ये आता है अनुच्छेद 12 से लेके कहाँ से कहाँ तक, 35 तक। ठीक है, और अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तो ये पार्ट 4A का हिस्सा है, और इसके लिए सिर्फ एक आर्टिकल है 51A। ठीक है, और इसी में आपके हो जाएंगे ABCDEFG, है ना, तो 11 तक आप उनको देख सकते हैं, लेकिन एक ही आर्टिकल है, उसके अंतर्गत सब आर्टिकल्स में उनको ऐड किया गया है। एक विशेष अंतर ये पता चल गया। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, फंडामेंटल राइट्स को आप लागू करवाने कहाँ पे जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट, है ना, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकते हैं उनको जारी करवाने के लिए। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये मतलब होते हैं ना, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपको ऊपर फोर्सफुली नहीं लगाया जा सकता। मतलब आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, एक अंतर ये याद रखिएगा। और यहाँ पे स्टेटमेंट में जो लिखा गया है, देखिए, भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को एक तरफ जहाँ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। तो इन दोनों के बारे में अंतर यहाँ पे देखिए क्या है, जो हमने देखा अभी। ठीक है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है, बताइए। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और उनमें जैसे होता है ना कि एक अच्छे लाइफ का, एक अच्छे जीवन का विकास करना, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य है कि अपने वहाँ जो एकता, अखंडता है ना, उसको बनाए रखना, समरसता का भावना बनाए रखना, अपने वहाँ की संस्कृति का संरक्षण करना, अपने वहाँ का जो भी विरासत है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है, उसको संरक्षित करना और संजोए रखना। ठीक है, दोनों में ये विशेष अंतर है और यही उसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगले पेज पे बात करते हैं कि उल्लेख तो हमने देख लिया है ना, तो यहाँ पे इस पेज को आप फिर से देख लीजिएगा। संविधान में कितने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। पहले कितने थे, 7। ठीक है, जब 7 थे तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक अधिकार को यानी कि 7 से 1 को घटा के 6 कर दिया गया था। वो क्या था, संपत्ति का अधिकार। उसको बाद में आर्टिकल 300A के अंतर्गत लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पहले 7 थे मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, तो ठीक है, और इसमें अगर इम्पोर्टेंट देखें तो क्या है, देखिए हमने बात किया था कि मूल जब बना था मौलिक कर्तव्य तो 10 था, बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसकी संख्या बढ़ा के 11 कर दी गई थी। ठीक है, कहाँ से लिया गया, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर हमने बात किया था, कहाँ से लिया गया था, USSR से। और अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, तो ये लिया गया है USA के बिल ऑफ राइट्स से। ठीक है, तो ये दोनों भी हमने देख लिया। अब इसमें देखिए क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, तो बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाग 4A। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं, बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है ना। अगर आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अगर एक बारी टाइप कर देते हैं तो इसे होता है ना कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये तो कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे नीचे मेंशन है कितने एग्जामों में पूछा जा चुका है। कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है, बताइए। मौलिक कर्तव्य को, तो कौन सा अनुच्छेद है, इसमें जितने भी अनुच्छेद हैं इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 51A। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मौलिक कर्तव्यों को डैश
संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो बताइए इसमें जितने ऑप्शन में है वो कौन सा सही जवाब है? सही जवाब इसका है 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि जो समिति दी गई है उनमें से किस समिति ने फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड किया था। तो पढ़िए एक बारी ध्यान से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सब समाविष्ट किए गए कब? बताइए किस ईयर में समाविष्ट किए गए? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, 1976 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आपको ये बताना है कि कौन से मौलिक कर्तव्यों को अपनाया, किससे? बताइए किस संविधान से भारतीय संविधान में इसको अपनाया गया? ऑप्शन नंबर डी सही है, यूएसएसआर के संविधान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूत रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? मौलिक कर्तव्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर एकता और अखंडता की बात करें तो ये संविधान के उद्देशिका में भी इसका चर्चा है। ठीक है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा अछूत रखने, ये क्वेश्चन हमने, अच्छा ठीक है, अलग है। प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अछूत रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? बताइए किस भाग में? चौथे में। ठीक है, ये बात हमने देखी थी। ओ भाग 3A, यहाँ पे ये आंसर गलत है ना? चौथे भाग में है, भाग 4A में। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अधिकार कर्तव्यों का क्या कराता है? जो आपको अधिकार मिलते हैं वो आपके कर्तव्यों का क्या कराते हैं? जो मौलिक अधिकार है वो आपके कर्तव्यों को क्या कराते हैं? बोधित कराता है, अनुदेशित कराता है, में निहित है का विरोध करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, को अनुदेशित करता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, सेशन कंप्लीट होता है। अगर सेशन आपको पसंद आए तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक से सब्सक्राइब किए बगैर मत जाया कीजिए। ठीक है बूंद बूंद से घड़ा भरता है और हमें भी घड़ा भरना है। ठीक है, और तभी तो क्वालिटी सेशन और इम्प्रूव होगा। तो फीडबैक देते रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।